ओह, अभी तक छोटी सो रही है। देखो तो, दोपहर हो गई है, अभी तक सो रही है। इतनी लेट तक कौन सोता है भाई? छोटी, उठो यार, इतनी लेट तक कौन सोता है? देखो तो धूप निकल आई है। कौन है? अरे उठो, कौन होगा? हम ही हैं। उठो जरा, काम है तुमसे। ओ दीदी, आप आइए, बैठिए दीदी। खड़ी क्यों है? हाँ दीदी बताइए, इतनी सुबह सुबह कौन सा काम पड़ गया हमसे? अरे छोटी, एक बहुत ज़रूरी काम है। तो हम बैठे बैठे बहुत देर तक सोचते रहे। हमने कहा कि ये काम कौन कर सकता है। फिर हमने सोचा छोटी कर सकती है, और तो कोई कर नहीं सकता है, तो बस चले आए। अरे बाबा, वो तो ठीक है, लेकिन काम कौन सा है वो बताइए ना। छोटी, तुम्हारे जेठ जी को एक चिट्ठी लिखनी है, वो लिख दोगी क्या? क्या हुआ छोटी, हंस क्यों रही हो? अरे दीदी, इसलिए हंस रहे हैं कि बताइए, इस मॉडल जमाने में आप चिट्ठी लिखवा रही हैं, इसलिए हमें हंसी आ गई। क्यों, चिट्ठी नहीं लिख सकते क्या? मॉडल जमाना है तो क्या हुआ, चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं ना। अरे दीदी, चिट्ठी उट्ठी के जमाने गए, अब कौन चिट्ठी लिखता है। अब तो देखिए फोन चल गए हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, वही तो चिट्ठी है। बताइए, लैपटॉप लो, मोबाइल लो, क्या क्या नहीं है, हम क्या क्या गिनाएं आपको, बताइए। अब चिट्ठी लिख रही हैं, 1 महीने में पहुंचेगी चिट्ठी। अरे छोटी, मेरी बात तो सुनो, मेरी प्यारी बहन। 1 महीने में नहीं, चाहे बहन 2 महीने में पहुंचे, लेकिन मुझे चिट्ठी लिखनी है, क्योंकि फ़ोन से ना मैं अपनी मन की बात नहीं बोल पाती हूँ। और जब बात करने को होता है तो वो कहेंगे हाँ जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात है, ये है वो है, और बस पूरी बात मेरी कभी हो ही नहीं पाती है। इसलिए बोल रही हूँ कि चिट्ठी लिखो, तो चिट्ठी में अपनी पूरी बातें लिख दूंगी। लिख क्या दूंगी, तुम लिखोगी, मैं बोलूँगी ना, तुम लिखना। अरे दीदी, आप भी ना, क्यों नहीं बोल पाती हैं फ़ोन में? आप भी पुराने ख्यालातों में जी रही हैं। फट फट बोल दिया करो ना। जब कॉल आया करे तो सीधे बोल दिया करो जेठ जी से कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे छोटी, नहीं हो पाता है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है, अब क्या करें। कहीं कुछ बोलना है, अब कहीं कोई खड़ा है, कहीं कोई खड़ा है, नहीं बोल पाते हैं, जानती तो हो। अच्छा चलो बाबा, ठीक है, लिख देते हैं। पेन कॉपी लाई हो? ना छोटी, वो तो नहीं लाए हैं। तुम्हारे पास नहीं है क्या? अरे दीदी, हम कौन सा पढ़ाई करते हैं कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास पेन कॉपी होगा? अरे छोटी, देख लो ना, देवर जी के ऑफिस के कागजात, कि कोई पन्ना वन्ना पड़ा होगा, एक दो पेन वोन पड़ा होगा, ढूंढ के लिख दो। मेरा बेटा लिख दे यार, मैं ना बड़ी उम्मीद करके आई हूँ तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा, रुकिए, परेशान मत होइए, चलो देखते हैं हम, अगर होगा तो लिख देते हैं। दीदी, पहले चाय नाश्ता हो जाए, इसके बाद लिखे चिट्ठी। अरे ना छोटी, इतना टाइम नहीं है, पूरा काम करने को पड़ा है, और फिर जानती तो हो मेरी सासू माँ को, तुरंत ही हालत ख़राब कर देंगी। ज़रा सा लेट हो गया ना, बड़ा मौका लगा के निकली हूँ, इधर उधर ताक तूक के देख दूख के निकली हूँ। मैंने कहा जल्दी से लिखा के ले आती हूँ, फिर मौका लगा के जाके डाक खाने जाऊँगी, डाल के आऊँगी। और चाय नाश्ता में अगर टाइम बर्बाद हो गया ना, तो यही सब संध्या रखी रह जाएगी। पहले तो मेरी चिट्ठी लिख दो, बाद में चाय नाश्ता का टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कभी देखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मान तो गई मेरी देवरानी रानी चिट्ठी लिखने को, और किसी से बोलती तो कोई ना लिखता। पहले क्या लिखवाऊंगी समझ में नहीं आ रहा, अब तो खुशी के मारे मेरे तो पेट में फुग्गारे छूट रहे हैं। क्या लिखूंगी? पहले एक शायरी लिखूंगी अच्छी सी। आने दो छोटी को। चलो, मिल गया ना सब कुछ? हाँ दीदी, सब कुछ मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी थी। चलो, धन्यवाद भगवान जी का करते हैं और शुरू करते हैं। लिखो हमारी चिट्ठी। दीदी, पहले बता दीजिए शुरू से क्या क्या लिखना है। कैसे बताऊं, शर्म आ रही है, तुम बताओ क्या लिखूं? अरे अब शर्माएंगी तो लिखेंगे क्या? अब इसमें क्या शर्माना, अब हमसे भी शर्मा रही हैं। ओहो, शर्माया थोड़ी ना जाता है दीदी। बताइए क्या लिखना है। पहले तो लिखो, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, हमारा लेटर पढ़ना हंसते हंसते। अरे दीदी, आप तो बड़ी रोमांटिक है भाई, मानना पड़ेगा। हम तो आपको बड़ा सीधा समझ रहे थे, आप तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। अरे छोटी, अब रहने भी दो, अब हंसती रहोगी कि लिखोगी भी, लिखो भाई। अच्छा ठीक है, लिख रहे हैं, अब इसके आगे बताइए। अब लिखो छोटी, आदरणीय पति देव, आपके चरणों में आपकी पत्नी का सादर चरण स्पर्श। हाँ, इसके आगे? इसके आगे लिखो, क्यों जी, आप फ़ोन में तो ढंग से बात करते नहीं हैं, कम से कम ये चिट्ठी का
एरदान प्रदान ही करते रहिए, इसी में बातें हो जाएंगी। आपकी बहुत याद आती है। हर चीज़ पैसा थोड़ी ना होता है जी कि बस आप पैसे भेज देते हैं और कभी ये तक नहीं पूछते हैं कैसी हो, हमारे बिन कैसे रहती हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। लिख दो जी, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप नौकरी वोकरी छोड़ दीजिए, यहीं कोई बिजनेस कर लेना, छोड़ के आ जाओ ना, हमें आपके बिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब क्या बताएं, हम फ़ोन में आपसे कुछ बोल नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको आपकी याद नहीं आती है। सच में पति देव, हमें आपकी बहुत याद आती है। प्लीज़ आ जाइए ना। इतनी दूर रहेंगे हम, इतनी दूर रहेंगे तो कैसे बनेगा बताइए। छोटी, तुम क्यों रोने लगी? तुम्हें क्या हुआ? अरे हमने तुम्हें चिट्ठी लिखने को दी है, अब बताओ तुम रोने लगी। हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं दीदी, आपने कुछ गलत नहीं बोला। आपकी बातें सुन के ना मेरा दिल भर आया। सोचने लगी मैं भी कि जब आपको इतनी याद आती है तो दीदी सोचिए मुझे कितनी नाती होगी। आपके देवर भी तो नहीं मुझे याद करते हैं। बाहर रहते मैं भी अकेले पड़े पड़े यहाँ पे। मैं भी अब चिट्ठी लिखूंगी एक, शायद वो आ जाए। चुप, एकदम से चुप हो जाओ, रोना नहीं बिल्कुल। अरे चिट्ठी लिखना है, चिट्ठी लिखो। रोते थोड़ी ना है, देखो तुम्हारी दीदी कहीं रो रही है क्या? पागल, रोया थोड़ी नहीं जाता, एकदम चुप हो जाओ। ये हुई ना बात, एकदम से बस ऐसे ही रहना। हमारी चिट्ठी लिखो, फिर अपनी लिखो, दोनों हमें देना, हम दोनों डाकघर में डाल के आएंगे। समझ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं रोना। अरे ओ महारानी हो, चाय वाय मिलेगी हैं कि बस चुकरिया में गुड़ फोड़ोगी हैं? 12 बज रहा है, अभी तक कुछ खाने की तो छोड़ो, चाय मिल जाए वही बड़ी बात है हैं? देखो तो पूरे गांव में लोगों ने खाना खा लिया, हमको देखो तो साला चाय नसीब नहीं है। ऐसी महारानियां हैं ये कि बता नहीं सकते हैं। अब बुढ़ापे में पढ़ाई कर रही हो क्या? अरे अब बूढ़े सुए ना पढ़ेंगे, ये रखो उठा के, तमाशे बाजो। कैसी गुटर घूं, दोनों गुटर घूं लगी हुई हैं, शर्म नहीं है। मुझे लगता है अपने बेटों को फोन करके ना तुमको सुधरवाना पड़ेगा। अरे अम्मा जी, पढ़ नहीं रहे थे, कल जाना है बाजार, घर का कुछ सामान खत्म हो गया है तो हमने छोटी से बोला कि पर्चा बना दो तो ले आएंगे। हमें आता नहीं है सही से, तो गिचू पिचू लेके जाता है तो हम छोटी से लिखवा रहे थे। क्यों छोटी, सही बोले ना हम? हाँ दीदी। अरे पर्चा वर्चा लिख गया हो ना, तो चलो चाय बनाओ हमारे लिए। मैं सब जानती हूँ तुम लोगों को, काम चोरों कहीं की, यहाँ पोथी पत्रा लेके बैठ गई हो कि काम ना करना पड़े। अरे तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, ड्रामे बाजो। अरे मम्मी जी यहाँ कोई ड्रामा नहीं कर रहा है, सही बोल रही है दीदी। अरे तू तो बोल ही ना, बंदरिया कहीं की, बुटुर बुटुर करती रहती है, 4 लटर इधर लटका ली, 4 लटर इधर लटका ली, बस घूमती रहती है, अपने आप को पता नहीं होर की परी समझती है, न काम की न धाम की, दुश्मना नाच की। चुप ही रहा कर तू, बीच बीच में मत बोला कर। लुखरिया